से जुड़ी बड़ी खबर है। मुस्लिम नौजवानों को दिलाते थे आईएसआई की ट्रेनिंग। आईएसआई के पास ट्रेनिंग के लिए भेजते थे अतीक और अशरफ। इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। पहले भी जानकारी थी कि अतीक अहमद और अशरफ के कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से हैं, लश्कर तैयबा से हैं, और इस बात की भी जानकारी है कि ये मुस्लिम नौजवानों को आईएसआई की ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मुस्लिम नौजवानों को दिलाते थे आईएसआई की ट्रेनिंग। आईएसआई के पास ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, इस बात के सबूत तो पहले से ही मिल रहे थे कि अतीक और अशरफ के पाकिस्तानी कनेक्शन में कहीं आईएसआई और लश्कर तैयबा का हाथ जरूर था, लेकिन अब जो ये सबूत मिले थे वो धीरे धीरे पुख्ता होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जीशान कमर नाम के आतंकी के लिए अशरफ ने सिफारिशी पत्र लिखा था और खाड़ी देशों में भेजने के नाम पर अशरफ को दुबई होकर माफ कीजिएगा जीशान को दुबई होकर के पाकिस्तान भेजा था और वहाँ उसने ट्रेनिंग ली थी और बाद में वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आया था, पकड़ा गया था। तो अब ये पता चला है, इस मामले में एटीएस के सूत्र बताते हैं कि अतीक और अशरफ ऐसे नौजवानों पर नजर रखते थे जो बाहर जाना चाहते हैं किसी कारोबार के सिलसिले में, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं या जो किसी तरह से राष्ट्र विरोधी विचारधारा से प्रभावित हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे कट्टरपंथी नौजवानों को खाड़ी देश के जरिए पाकिस्तान भेजा जाता था। वहाँ आईएसआई से ट्रेनिंग होती थी और उसके बाद आईएसआई से बदले में हथियार मंगवाते थे। आधुनिक हथियार का जखीरा जो है वो कई बार पाकिस्तान के जरिए भारत आया था और बताया जा रहा है कि ये एक सौदेबाजी थी, जिसमें एक तरफ अतीक और अशरफ ऐसे नौजवानों को आईएसआई तक पहुंचाते थे जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं या जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा से प्रभावित है, कट्टरपंथी है। ऐसे लोगों को आईएसआई तक पहुंचाने के बदले में अतीक और अशरफ उनसे हथियार और दूसरी मदद लेते थे। तो एक तरह की सौदेबाजी थी जिसमें नौजवानों को देश के विरुद्ध तैयार किया जाता था और बदले में हथियार और दूसरी चीजें पाकिस्तान से मंगवाई जाती थी। मानवेंद्र, जब ये अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ था या फिर उससे पहले जो अभी तक पूछताछ चल रही थी अतीक अशरफ से, उसमें इस बात के सबूत भी मिले थे, जिसके बाद एटीएस की रडार पर अतीक और अशरफ आए थे। एटीएस की टीमें अतीक अशरफ से पूछताछ भी करने वाली थी, कई अहम खुलासे होते, लेकिन उससे पहले ही दोनों की हत्या कर दी गई। एटीएस की तरफ से अभी तक जो तहकीकात की जा रही है उसमें इसके अलावा क्या कुछ निकल कर सामने आया? जी बिल्कुल, जब रिमांड पे लिया था, रिमांड के लिए अर्जी दाखिल करी थी पुलिस ने अतीक और अशरफ की, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि अतीक और अशरफ ने पूछताछ में ये खुलासा किया है कि उनके संबंध पाकिस्तानी एजेंसी से हैं और वहां से पाकिस्तान से वो हथियार मंगाते हैं। ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा के अंदर हथियार मंगा करके देश में लाने की बात को बोली थी एक तरह से पुलिस के सामने अतीक और अशरफ की। तो अब जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो रही है कि अगर पाकिस्तान से अतीक और अशरफ को हथियार मिल रहे हैं तो बदले में पाकिस्तान उनसे क्या चाह रहा था? बदले में चाह रहा था कि जैसे नौजवान जो भारत के विरुद्ध, देश के विरुद्ध आतंकी संगठनों के साथ मिलकर के काम कर सके, और ऐसे लोगों को बरगला करके लालच दे करके तैयार किया जाता था। उनको आइडेंटिफाई करने का आदमी कोई लोकल आदमी कर सकता है, तो उसके लिए अतीक और अशरफ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते थे और फिर उनको खाड़ी देशों और दूसरे देशों के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया जाता था, जहां पर वो ट्रेनिंग लेते थे और ट्रेनिंग लेकर के वापस भारत में आते थे और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते थे। तो ऐसे ही एक आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसका नाम जीशान कमर था और जीशान कमर के पासपोर्ट की सिफारिश भी अशरफ ने अपने लेटर पैड पर की थी, जो कि बाद में खुफिया एजेंसियों की नजर में आया था और एटीएस ने जांच में। ठीक है मानवेंद्र, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई के पास ट्रेनिंग के लिए अतीक नौजवानों को भेजता था। आएंगे आपके पास, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, लेकिन बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई में ट्रेनिंग के लिए मुस्लिम नौजवानों को अतीक और अशरफ भेजा करते थे और बदले में आईएसआई जो हथियार सप्लाई करता था वो मिलते थे अतीक और अशरफ को। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहले भी एटीएस को इस बात की जानकारी थी, संदेह था। इसी बीच एक और बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दी। अतीक से मिलने वाली सीक्रेट महिला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
शबाना नाम की महिला अतीक के वकील की रिश्तेदार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, साबरमती जेल में जब अतीक अहमद बंद था उस वक्त ये महिला अतीक अहमद से मिलने जाया करती थी। बताया जा रहा है कि फोन पर भी घंटों बातचीत हुआ करती थी अतीक अहमद की इस महिला से। अब इस बात को लेकर एक अहम खुलासा हुआ है। अतीक से मिलने वाली सीक्रेट महिला को लेकर इस वक्त बड़ा खुलासा हुआ है। शबाना नाम की महिला अतीक के वकील की रिश्तेदार है। मानवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, जिस संदिग्ध महिला की बात की जा रही थी वो बताया जा रहा है कि अतीक के वकील की रिश्तेदार है। शबाना इस महिला का नाम है जो अतीक से भी लगातार मिलने जाया करती थी। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है इसमें एक मिस्ट्री वुमेन के तौर पर एक महिला चिन्हित हुई थी जिसका नाम शबाना था, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी और लगातार वो अतीक अहमद और दूसरे लोगों से अतीक अहमद से मिलने तमाम जेलों में जाती आती रहती थी और शाइस्ता परवीन के साथ ही वो हर कार्यक्रम में नजर आती थी। अगर आप देखें तो 2 से 3 और महिलाएं होती थी शाइस्ता परवीन के साथ और उनमें से एक महिला यही शबाना नाम की महिला होती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये अतीक के लिए LIU का काम करती थी। अतीक के लिए खुफिया जो सूचनाएं हैं वो जुटाती थी और हर छोटी बड़ी बात अतीक तक पहुंचाती थी। और बाद में जांच में ये पता चला है कि ये पूरा जो महिला है ये जो अतीक अहमद के वकील हैं खान शौलत हनीफ, उनकी रिश्तेदार बताई जा रही। तो इस महिला को आइडेंटिफाई कर लिया। हालांकि शाइस्ता के साथ साथ ये महिला भी पुलिस की पकड़ से दूर है और ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ने इस महिला को रहने के लिए घर भी दिया था। तो ये अतीक अहमद की बेहद खास